हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय वर्ष 24-25 एंड 18-19 से 23-24 तक की जो प्रथम और द्वितीय किस्त है उसके पूर्ण भरण के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं, उसका पॉइंट्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 23-24 तक प्रथम और द्वितीय किस्तों का बकाया भुगतान प्राथमिकता से किया जावे तथा इन सत्रों का कोई भुगतान निलंबित ना रहे। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो अभी तक सारे स्कूल्स को जो शिकायत थी कि हमारे आरटी के जो क्लेम बिल है, हम क्लेम तो कर देते लेकिन बिल हमें प्राप्त नहीं होते, जो हमें पैसा प्राप्त नहीं होता, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। उसमें ये क्लियर कहा गया है 18-19 से जो भी पेंडिंग बिल्स है सबसे पहले उनका भुगतान किया जाएगा, फिर बाद में जो अभी 23-24 का सेकंड क्लेम बिल आया है फिर उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट से हमें ये कहना चाहता है, पूर्ण भरण से पूर्व यह जांच ले कि विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस का विनिमय, मतलब जो आपने अभी फीस समिति बनाई है, जो रिसेंटली 24-25 और 25-26 की फीस समिति आरटी के पोर्टल पे आई है, वो आपको बनाना अनिवार्य है। उसके बनाने के पश्चात ही आपको ये पूर्ण भरण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट में ये कहना चाहता है, किसी भी स्थिति में प्रति बालक पूर्ण भरण राशि शैक्षिक सत्र 18-19 से 23-24 तक के लिए निर्धारित यूनिट कॉस्ट एवं पाठ्य पुस्तक राशि प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। मीन्स जो भी आपकी यूनिट कॉस्ट है वो जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगी। उसके अलावा ऐसा ना हो कि बच्चे छोड़ के जा चुके हो और फिर भी आप उन बच्चों का नाम चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, ऐसे गैर सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी मीन्स प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पूर्ण भरण किया जाएगा। जो 23-24 की जो अपनी द्वितीय किस्त है उसका पूर्ण भरण मीन्स उसका जो रीएम्बर्समेंट होगा, मीन्स जो आपको राशि मिलने वाली है वो राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपने आरटी के बच्चों को पुस्तकें अवेलेबल नहीं करवाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पहला काम जरूर करना है। पॉइंट नंबर 5, शैक्षिक सत्र 18-19 और प्रथम द्वितीय किस्त हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना अनिवार्य है जिसके द्वारा प्रथम बार दावा प्रपत्र 30 नवंबर 2019 तक जिला कार्यालयों को प्रस्तुत कर दिए गए थे। इस पॉइंट का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। काफी जो हमारे विद्यार्थी साथी हैं वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि अगर जो जो क्योंकि उनका फर्स्ट बिल जो है वो क्लेम हो चुका होगा कहीं पे, लेकिन सेकंड क्लेम बिल वो नहीं मिला होगा। तो कई बार वो देख रहे होंगे कि जो उनका सेकंड बिल है वो 30 नवंबर के बाद ही बना होगा, लेकिन आप घबराइए मत। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, जो प्रथम बार क्लेम बिल बना है दावा प्रपत्र, उस वो जो है वो 30 नवंबर से पहले बनना अनिवार्य है। सेकंड वाले की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर अपना क्लेम बिल लेने के लिए। पॉइंट नंबर 6, शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना है जिनके द्वारा प्रथम किस्त के दावा पत्र प्रथम बार 31 दिसंबर। अब ये कहना चाहता है जो 19-20 है, अभी हमने बात की 18-19, अब 19-20 की बात हो रही है, उनका जो प्रथम बार का जो दावा पत्र है वो 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाइड कर दिया गया हो। द्वितीय किस्त के दावा पत्र प्रथम बार दिनांक 31, अब यहाँ पर 20 की बात की जा रही है, यहाँ पे 19-20 की थी, अब यहाँ पे बात की जा रही, सॉरी 21 की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे 21 की जो बात है वो 31 मार्च से पहले यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया हो। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना है जिनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण 50% अधिक प्रमाणित पाया गया था। मीन्स ये रहा कि ये शायद कोरोना का जो टाइम था उस समय जो आपका जो अटेंडेंस है वो 50% से अधिक होना अनिवार्य है, जो कक्षाएं आपने ऑनलाइन ली थी उसके अंतर्गत। पॉइंट नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। शैक्षिक सत्र 2022-23 के बिल जो पूर्व सत्र में भुगतान से वंचित रहे का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। अब ये कहना चाहते हैं कि 22-23 के भी जो बिल आपके पेंडिंग है
पहले उनका भुगतान किया जाएगा, फिर बाद में 23-24 के बिल का भुगतान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 की प्रथम किस्त का भुगतान करने पूर्व यह भी जांच लेवे कि भुगतान राशि में से 1000 रुपये प्रति वर्ष की दर से पोर्टल शुल्क की कटौती करना अनिवार्य है। जो भी आपका बिल आपने जनरेट किया था, जो राशि आपको मिलने वाली है, उसमें कई बिल्स में 1000 रुपये कटौती नहीं की गई थी, तो ये यही कहना चाहते हैं जो 1000 रुपये कटौती है वो कर ली जाए। ओके, अब पॉइंट नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, सभी सत्रों की प्रथम किस्त की अंतरिम प्रोविजनल राशि में से अतिरिक्त भुगतान फीस का समायोजन कर ही विद्यालय को वित्तीय वर्ष 22-23 में शैक्षिक सत्र 18-19 से 23-24 तक की वित्तीय किस्त का पुनर्भरण किया जाना है। मीन्स ये जो राशि है समायोजित होने के बाद, मीन्स कौन सी राशि समायोजित होने के बाद, जो 1000 रुपये है आपकी कटौती होने के बाद आपको जो पैसा मिलने वाला है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की। पूर्ण भरण उन्हीं बालकों हेतु किया जाएगा जिनका आधार सत्यापित कर दिया गया हो। आपका जो आधार कार्ड है वो आपको वेरीफाई करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको जन आधार भी मतलब अपडेट कर लेना चाहिए। क्यों अपडेट कर लेना चाहिए, मैं आपको रीजन बता दूंगा। रीजन ये है अपडेट करने का, आने वाले टाइम में ये होने वाला है, जो भी स्कॉलरशिप्स होगी वो बच्चों की जन आधार से रिलेटेड जो अकाउंट है उसमें आने वाली है। तो आप स्कूल साथी सबसे पहले ये काम करें, बच्चों के आधार के साथ जन आधार भी उसको अपडेट कर दे। या जो भामाशाह अभी चल रहा है, पहले शायद जन आधार चल रहा था, भामाशाह चल रहा है, तो भामाशाह को आप आधार से कनेक्ट कर ले। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आपको मन में शंका है किस तरीके से क्या है, या आरटी पोर्टल से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको सारी चीजें बता दूंगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।